भगवती श्री कहती है ब्रह्मा जी महाराज वहां विराजमान है। अग्रे सत्ययुगे इंद्रद्युम्न नाम के राजा, जो बड़े शास्त्रों के विद्वान, सब यज्ञों के कर्ता, परम वैष्णव, उन्होंने यहां आकर के परम भक्ति करके भगवान का महाराज 1000 अश्वमेध यज्ञ करके उस राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की काष्ठ विग्रह के रूप में स्थापना की। इससे पहले भगवान नील माधव के रूप में यहाँ विराजमान थे और देवलोक से देवता नित्य भगवान का पूजन करने आते थे। ये बड़ा दुर्गम, बड़ा गुप्त पवित्र क्षेत्र था, परंतु इंद्रद्युम्न ने लोक के कल्याण के लिए भगवान को सर्व प्राप्य बना दिया। उस विग्रह की स्थापना से पहले उस राजा इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ यहाँ किए, जिससे तीर्थ का प्रकाश हो गया। विश्वकर्मा जी महाराज ने आकर के स्वयं अपने हाथों से एक दिव्य चिन्मय जो निम्ब वृक्ष था, उस वृक्ष की काष्ठ से दारु ब्रह्म का निर्माण किया और ब्रह्मा जी महाराज ने ही उस पवित्र देवालय की और भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा की। अर्थात इस जगन्नाथपुरी में जो वर्तमान में भगवान की पूजा व्यवस्था है, जो भगवान का श्री विग्रह क्रम से चला आ रहा है, हर 12 वर्ष में परिवर्तन होता है, उसका आरंभ कोई सामान्य नहीं हुआ। इस पवित्र तीर्थ की लोक कल्याण के लिए उद्भावना हो, उसके लिए इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और एक ही यज्ञशाला में किए। और सुन लो, अर्थात 1000 अश्वमेध एक यज्ञ करने में 1 वर्ष लगता है, न्यूनातिन्यून लगभग 1 वर्ष लगता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और एक ही मंडप में किए, और मंडप इतना लंबा चला। और उस यज्ञ तो उस भगवान के स्वरूप की स्थापना करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से चल करके भूतल पर आए। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, उस समय यमराज को सुना रही हैं, ब्रह्मा प्रतिष्ठा करेंगे ऐसा। इस प्रकार सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज और यमराज दोनों के दोनों कृतकृत्य होकर के जगन्नाथपुरी की पवित्र मृत्तिका को नमन करके अपने अपने धाम को गए।